हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल है माय राइट। पिछले वीडियो के अंदर हमने नंबर सिस्टम को पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी डिटेल थी, जितने भी अपन के बेसिक से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो तो इस मैथमेटिक्स की है ना सबसे बड़ी नींव है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उनको सबसे ज़्यादा समझना जरूरी होता है। जैसे परसेंटेज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज यानी अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और अपने पास में एवरेज हो गया। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं। तो इनको अपन डिस्कस करने के लिए इसके बीच में ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। वो कौन कौन से क्या है, मैं आपके बारे में उसके बारे में थोड़ा सा पहले लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अभी अपन ने अभी खत्म किया है नंबर सिस्टम, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके है ना कई वीडियो के अंदर है ना मैंने कुछ कुछ टॉपिक करवाए थे। जैसे कौन कौन से टॉपिक करवाए थे? जैसे मैंने करवाया था आपके पास में डेसिमल के बारे में, ठीक है। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर बोल दो इसको। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर मैंने बीच के अंदर आपको है ना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करवाए थे। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन के बाद में, तो उसके बाद में आ गया अपने पास में घातांक वाले, वर्ग और वर्गमूल वाले क्वेश्चन करवाए थे, स्क्वायर वाले, ये कुछ ऐसे स्क्वायर एंड क्यूब वाले क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना। और उसके बाद में अब अपने पास में एक और टॉपिक आ जाता है जो आता है अपने पास में एलसीएम एंड एचसीएफ। इन सब के अंदर है ना मैंने सबके बारे में ना छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको, बहुत ज्यादा। मतलब डेसिमल नंबर के बारे में बात आ गई है तो डेसिमल यानी पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते थे, उस पॉइंट वाले क्वेश्चन के अंदर अपन मल्टीप्लाई कैसे करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 0.25 लिख दिया, 0.25 लिख दिया, या फिर 0.25 लिख दिया, कुछ भी नंबर हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या निकालते थे। ये वाले मैंने क्वेश्चन बहुत डिटेल के अंदर समझा रखे हैं। उसके बाद में अपने पिछली वीडियो के अंदर आप देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के अंदर मैंने सबसे बेस्ट आपको बोर्ड मास सिखाया था। मैंने मेन तो बोर्ड मास ही इसकी रीड किया, डीएस चैप्टर की। फिर उसके बाद में आता है स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब के अंदर कुछ नंबर्स मैंने ऐसे बताए थे, 2 की घात जैसे 26 लिखा हुआ है, गुणा 2 की घात 18 लिखा हुआ है, गुणा 2 की घात 25 लिखा हुआ है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर घात कैसे निकालनी होती है। अगर मैंने आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं भी करवाए ना, तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद ये वाले टाइप के क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवाए हैं। मैंने आपको बस एक घात तक में करवाए थे क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगली बात आती है अपने पास में एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को निकालना मैंने आपको एक लाइन के अंदर समझा दिया था, क्योंकि ये चैप्टर को है ना थोड़ा थोड़ा करके मैंने समझाया है और आगे भी थोड़ा थोड़ा करके समझाना है। तो इसलिए अब नंबर सिस्टम तो अपन खत्म कर चुके हैं लंबी डिटेल में। तो डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर और एलसीएम, स्क्वायर और क्यूब को है ना अपन है ना इस चैप्टर को है ना स्क्वायर क्यूब ने लिख के है ना इसको सर्ट्स एंड इंसर्ट लिखते हैं, सर्ट्स एंड इंडेक्स, इस तरह से लिखते हैं। घात एंड करनी बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो ये जो आपके जो चैप्टर होंगे ना, इनके वीडियोस में क्या होगा, बीच बीच के अंदर है ना स्टेप बाय स्टेप आपको देता जाऊंगा। जैसे 3-3, 4-4 दिन के अंदर इनके बारे में थोड़े थोड़े से जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना जो आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे डेसिमल में से क्या नंबर बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन में से क्या नंबर बनते हैं, सर्ट्स एंड इंडेक्स में क्या बनता है, एलसीएम एचसीएम कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बीच बीच के अंदर है ना रिमाइंड कराता रहूंगा। और इस चैप्टर को, इन चारों चैप्टर को कंप्लीट कराता रहूंगा, क्योंकि मैं सीधा अब जंप करना जा रहा हूँ जो मेन अपने चैप्टर्स हैं। वो कौन से हैं? परसेंटेज। परसेंटेज के बाद में आता है फिर उसके बाद में अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में बात करूं तो अपने पास में आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद में डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट के बाद में एवरेज आ गया। ये है अपने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, इनके ऊपर अपन को सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर कितने भी नंबर का मैथ्स में पेपर हो ना, इन सारे चैप्टर्स का वेटेज ही 50 से 60% का होता है। ये गिनती के 8-9 चैप्टर होते हैं, ये मेन चैप्टर्स होते हैं। इन्हीं का 50 से 60% का एवरेज ले जाता है। मतलब अगर मान लो आप 10 क्वेश्चन है ना, तो 10 में से आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो इनमें से ही बनने पक्का तय है। इनमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है। अगर 10 नंबर के हिसाब से बात करूं, 50 नंबर का पेपर हुआ तो 50 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो इसमें से बनने हैं आपके। इसलिए इन पे ज्यादा फोकस करना है अपन को, इनके टाइप्स को पढ़ना है। और अगर इनके बारे में अगर अपन ने समझना शुरू कर दिया और इनको सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपके ये वाले टॉपिक भी धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने मल्टीप्लीकेशन सीख लिया, डिवाइडेशन की फास्ट स्पीड सीख ली है, वर्ग निकालना सीख लिया है, और डेसिमल के नंबर को कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं वो सब चीज सीख लिया है। घात कैसे निकालते हैं, उसके बाद में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, इकाई अंक को कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज अपन ने सीख ली है, ठीक है। तो अब जो अपन स्टार्ट करेंगे ना, वो अपन स्टार्ट करेंगे अपने पास में परसेंटेज से।
कहानी अपन परसेंटेज से शुरू करेंगे, ठीक है। रही बात इनके बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये अपने परसेंटेज की वीडियोस तो लगातार डलती रहेगी, लेकिन बीच बीच के अंदर है ना कुछ वीडियोस है ना मैं इनके टॉपिक्स के डालता जाऊंगा, जिससे चैप्टर को क्लियर भी करता जाऊंगा और आपका परसेंटेज का चैप्टर भी चलता जाएगा, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं परसेंटेज। चैप्टर है अपने पास में परसेंटेज। देखो परसेंटेज को अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, परसेंटेज को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज 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 को अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब हो गया प्रतिशत निकालना, यानी प्रतिशत की कंडीशन को बताना है अपन को, प्रतिशतता ये श है, ठीक है ना, प्रतिशतता। अब प्रतिशतता को समझने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका ये है, मैं आपके सामने है ना पहले कुछ टर्म्स लिखूंगा या फिर कुछ कंडीशंस लिखूंगा, उस चीज को अपन को देखना है। देखो कैसे, अगर वर्ड आ रहा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब प्रतिशतता, तो इसका जो सिंबल होगा ना वो अपने पास में परसेंटेज का ये सिंबल होगा। क्योंकि मैंने परसेंटेज वर्ड लिखा है, तो परसेंटेज को समझने के लिए अपने पास में एक कंडीशन होगी, उस चीज को समझना है, पहले अपन को देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो अगर मैं आपको कहूं कि अपने पास में है ना प्रत्येक संख्या की, अगर एक एक संख्या की अगर मैं परसेंटेज निकालना शुरू करूं तो कैसे परसेंटेज निकालोगे। मैं अगर आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, उसको आप समझना। एक साधारण सा क्वेश्चन है, मैंने बोला कि अपने पास में है ना 100 रुपए है, मैं आपको कहूँ मेरे पास में 100 रुपए है, 100 रुपए। मैंने कहा कि आपको 100 रुपए का 25% निकालना है, तो 100 रुपए का 25% ज्ञात करो। सीधा सिंपल सा परसेंटेज का मतलब मैंने ये बोल दिया कि 100 रुपए का 25% क्या होगा। तो आपके सामने सिर्फ एक दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या बात क्या आनी चाहिए, अगर आपके पास में जो राशि है, जिस राशि के बारे में अपन बात कर रहे हैं, या इसको राशि या फिर इसको अमाउंट या फिर इसको पैसा कुछ भी बोलो आप, जो अपने पास में ये अमाउंट आ रहा है, जो राशि आ रही है, वो राशि के साथ में अगर परसेंटेज गुणा में दे रखा है तो उसको लिखना कैसे है। 100 रुपए तो आपके राशि में हो गए, फिर उसके बाद में गुणा लगाना है, और का मतलब यहाँ गुणा ही है, और का मतलब आता है यहाँ गुणा, और यहाँ पे लिखा हुआ 25%, तो जो 25% लिखा हुआ है तो 25 जो है ना उस 25 को तो इसके साथ गुणा में लिख देना है, और जो ये परसेंट है ना इस परसेंट का साइन को हटाना है, और परसेंट के साइन करने की कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसका साइन करने की कंडीशन होती है कि 1/100 लग जाता है, मतलब 1 नीचे लग जाता है 100, या फिर इनडायरेक्टली बोलूं तो 1 को हटाओ, इमेजिन ही मत करो तुम, तो बस ये समझ लो कि 100 नीचे की तरफ जंप कर देगा, यानी नीचे बटे के अंदर आ जाएगा। कैसे, 100 × 25 और नीचे लग जाएगा अपने पास में 100, बस। अब बस कुछ भी नहीं है, काटापीटी करनी है। काटापीटी का मतलब हो गया कि अपने पास में जो चीज कट रही है उसको आसानी से काट दो। कैसे कट रही है, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है तो इसका मतलब जितनी भी ऊपर की तरफ संख्या होगी वो नीचे वालों से आसानी से कटेगी, तो 100 से 100 कट गया, तो अपने पास में आंसर में क्या बचेगा, सिर्फ 25 बचेगा। तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँ कि 100 रुपए का 25% कितना होगा, तो अपने पास में 25 रुपए हो गया। अब थोड़े नंबर को बढ़ाते हैं। नंबर को कैसे बढ़ाया मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि 1500 रुपए, ठीक है, और 1500 रुपए का मैंने जिसे लिखा अपने पास में, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया जैसे 32% कितना होगा, ये मिलेगा, ठीक है ना। इसकी अपने पास में 1500 रुपए का 32% कितना होगा, बस कुछ भी नहीं करना है, सीधा राशि है ना, राशि को ऐसे लिख दो 1500, उसको गुणा लगा दो, क्योंकि का की जगह पे अपने पास में क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, का की जगह गुणा आ गया, और 32 लिखा है तो 32 लिख दो, और जैसे ही परसेंटेज का साइन आ जाए ना नीचे बटे के अंदर 100 लगा दो, बस इतना काम करना है। अब आपके पास में काटापीटी करनी है, वही मैंने बताया था, मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो कोई से भी नंबर हो ऊपर मल्टीप्लाई के साइन में होंगे तो नीचे वाले संख्या को काट सकते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक 2 जीरो है, यहाँ पे भी 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ध्यान रखना पीछे के जीरो में से पीछे का जीरो ही कटता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो 0 से 2 जीरो कट गए, तो नीचे 1 बचा, और मैंने बोला था 1 जब नीचे आ जाए ना तो 1 को कोई सर्वमान्य नहीं देते हैं। ऊपर की तरफ में जैसे 1/100 लिखाओ और 1 होगा 100/1, तो 1 अपने पास में मान्य है, मान्य का मतलब है इसकी वैल्यू है, ये मान्य रखना है, लेकिन 100/1 लिखा हुआ तो 1 मान्य नहीं है, क्योंकि 100 ही आंसर आना है, ठीक है ना। तो अपने पास में 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं, तो बस कुल मिला के अब अपने पास में 15 × 32 लिखा हुआ है, बस मल्टीप्लाई कर लो। 15 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो सीधी बात है 15 का पढ़ा 2 बार बोलो, 15 दूनी 30 हो गया, फिर 3 लग गया, 15 3 45, 45 से 3 48 हो गया, 480 रुपये होगा आपका, यानी 1500 रुपये का 32% होगा ना, वो 480 रुपये होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। कैसे लेवल बढ़ाते हैं, नंबर्स बढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत। जैसे देखो मैंने आपको बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल 5000 रुपये, 5000 का जैसे मैंने बोला आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में है 125%,
कितना हो गया 125%। अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखो, मैंने सब क्वेश्चन को है ना जितने भी दिया था ना उसमें परसेंटेज जो थे ना वो आपके पास में 100% से कम थे। मैंने दिया था 32%, 100 से कम, 25%, 100 से कम। यहाँ देखो मैंने परसेंटेज को है ना 100 से ज्यादा कर दिया, यानी मतलब अपने आप में कोई चीज जो है ना 100 रुपए की कोई चीज है ना उस 100 से मैंने आपके आगे ज्यादा रख दिया। मतलब 100% की कोई अपने आप में चीज है ना उसमें आगे 25% और जोड़ दिए तो टोटल मिला के 125% हो गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखो करना कुछ भी नहीं है आपको, सीधा उसने बस इतना ही बोला है 5000 का 125% निकालना, आपको करना वैसे ही है 5000 ही लिखना है, का की जगह पे गुना लगा देना है, 125 लिखा था 125 लिखना और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे 100 लगा देना है बस। तो सॉल्व करोगे आप तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मैंने बताया था पीछे के जीरो में से पीछे के जीरो को काट सकते हो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 50 इंटू 125, बस गुणा कर दो। गुणा करने का वही तरीका, अब यहाँ पे 50 इंटू 125 है ना, तो देखो एक पीछे जीरो आ रहा है तो ये जीरो लगा दो, लगाने के बाद में बस 5 को इससे गुणा कर दो, पांचम 25, 25 का 5 में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और एक ये 6, तो ये अपने पास में आंसर आ गया है 6250 रुपए। जो मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला 5000 रुपए का 125% है। सीधी सी बात है, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, 100% से जब ज्यादा ही मान निकालेंगे, मतलब कहने का मतलब है मान ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है वो जितने का मान होगा उससे ज्यादा ही तो आंसर आएगा। तो देखो ना 5000 रुपए का अपने पास में 125% निकालना, तो देख लो 5000 से ऊपर मान आया, 6250 आया। आप बोलोगे कि कंफर्म करो, कंफर्म कर देते हैं, देखो किस टाइप से करते हैं। मैं आपको बोलूँ 6250 आया, माइंड में रख लो, ठीक है। मैं आपको बोल दूं यहाँ पे आंसर है 6250 आया, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि आप कंफर्म करो कि 6250 को कैसे बता सकते हो, तो इस क्वेश्चन को अपन 2 टुकड़े में बांट सकते हैं, ऐसे इस तरह से। कैसे बांटे, मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो 125 लिखा है ना, आप एक काम करो, इसको है ना 125 की जगह पे है ना इस 125 जो जिसको लिखा है उसको आप एक काम करो, इसको 100% और इसको आप है ना 25% लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 100 और 25 मिलके 125 बन जाएंगे। अब मैं आपको बोलूं कि आप कुछ मत करो, ये जो 5000 था ना इस 5000 का है ना 25% निकालो, तो मैं आपको बोलूंगा कि 5000 का 25% निकालूंगा तो बटा 100 लगा दूंगा नीचे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाऊंगा। तो 5000 का 25% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए, फिर उसके बाद में 50 और 25 बचा, तो मुझे पता है 50 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 जीरो लग जाएगा, 5 25 का हो गया अपने पास में, ये जीरो तो हो ही गया, 5 25 का 5 फिर 2 ऊपर लग गया, और उसके बाद में 5 को 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए 12, तो ये अपने पास में 1250 आ गया, आ गया। अब मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे 100% था, तो वही सेम 5000 का मैं आपको बोलूँ कि 100% निकालो, तो परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 हट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कटने के बाद में आपका आंसर कितना आया 5000। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये 5000 और ये 1250 इन दोनों को जोड़ दो, तो जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ो, जीरो से जीरो गया, सॉरी जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, 5 और जीरो को जोड़ेंगे तो 5, 2 में जीरो को जोड़ेंगे तो 2 और 5 और 1 कितने हो गए 6, 6250। आंसर पे इधर जाओ, ये देखो 6250 आएगा आंसर। ये थोड़ी थोड़ी परसेंटेज की कंडीशन है, आपको धीरे धीरे समझनी है कि किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो मैंने एक कंडीशन बताई है, अब धीरे धीरे आप सेकंड क्वेश्चन में आएंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे, अगर मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा आएगा। अब आएगा कंडीशन ये होगी कि मैंने अभी आपसे बोला था कि 5000 का है ना 25% क्या होगा, 5000 का 125% क्या होगा। अब उल्टा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा आएगा कि 200 1000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। देखो मैंने क्वेश्चन को क्या लिखा है, मैंने लिखा 200 1000 का कितना परसेंट है, मतलब मैंने पूछा ये 200 रुपए जो है ना ये 1000 रुपए का कितने परसेंट है। तो अब आपके सामने मैंने कंडीशन क्या रख दी, मैंने कंडीशन दी रखी कि भैया आप मुझे परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट है। क्योंकि अपन ने अभी क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या सीखा था, क्या क्वेश्चन ये सीखा था कि 100 का अगर जैसे 25% लिखा है तो 25% होता है, तो परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में बनाऊं तो क्या ऐसे नहीं बना सकता, 100 क्या था रुपए थे, तो इसको मैं बना दूं जैसे राशि, ये राशि होगी, राशि का मतलब पैसा हो गया, पैसे के बाद में गुना, फिर उसके बाद में यहाँ लिखूं मैं परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद में नीचे लिखूं 100, और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, जो अपने पास में जो रकम आएगी ना वो रकम अपने पास में कौन सी आ रही है। क्योंकि मैंने क्या करा, जो अपने 100% जो 100 रुपए की जो चीज थी ना उस 100 रुपए की चीज का है ना मैंने क्या निकाला, परसेंटेज निकाला है। तो 25% कितना आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपन क्या करेंगे परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसका मान कुछ भी आप अपनी मर्जी से x लिख दो या y लिख दो या ABCD में कुछ भी डाल दो, कुछ भी नंबर डाल दो, ये हमेशा अपने पास में इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग नंबर निकलता है।
अब इस क्वेश्चन के अंदर पता है क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये 200 दे रखा है ना आपका, ये 200 x का मान है इस कंडीशन में। दूसरा अपने पास में क्या बोल रहा है, 200 हजार का कितना परसेंट है, तो ये जो 1000 है ना, ये 1000 आपकी राशि है और बाकी 100 की जगह 100 ही होगा, परसेंटेज अपन को निकालना है। तो आपको पता है ये फॉर्मूले को सेट करना है, तो फॉर्मूले को सेट करने के लिए परसेंटेज को निकालना है, तो परसेंटेज को निकालने के लिए जितनी भी चीजें हैं ना इसके आसपास में, इन सबको बराबर के एक तरफ लाना पड़ेगा। तो देखो ये 100 अगर नीचे लगा हुआ है तो सीधी सी बात है ये 100 इस पूरे के ऊपर ही है, क्योंकि गुणा में लिखा हुआ है। अभी गुणा में है तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 100 इंटू एक्स। अब राशि ऊपर है तो ये बराबर में इधर की तरफ, ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, इधर क्रॉस की जो चीज होती है ना वो यू जाती है और इधर की चीज इधर आती है, या फिर ऊपर की चीज नीचे जाती है या इधर की चीज इधर जाती है, तो क्रॉस सिस्टम होता है ऐसे। तो यहाँ पे ये क्रॉस है, ये इधर की चीज इधर आ जाएगी तो राशि आ जाएगा इधर, और इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में परसेंटेज। ये फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, करें फॉर्मूला इस्तेमाल। तो आप कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ 100 इंटू एक्स है और बटे के अंदर राशि लगाना है, ठीक है ना। तो ये अपने पास में जो x है वो अपने पास में 200 हो गया, 200 रुपए, और राशि जो हो गई, ये राशि को अपन ने मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए, ठीक है ना। तो बस अब इसको है ना फॉर्मूले में लिख दो। फॉर्मूला क्या था अपने पास में, फॉर्मूला था परसेंटेज बराबर के अंदर 100 इंटू एक्स और बटा राशि, बस लगा दो। 100 की जगह 100, एक्स अपने पास में कितना है 200, राशि अपने पास में कितने हैं 1000 रुपए। सॉल्व कर लो। अगर मैं बोलूँ आपको कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 एकम 10, 10 दूना हो गया अपने पास में 10 10 हो गया, और 2 को इससे करोगे तो कितना हो गया 20, ये अपने पास में 20% हो गया। यानी इनडायरेक्टली आप खोगे ना 1000 रुपए, आपसे 200 रुपए का ब्याज ले लिया, कितने परसेंट का ब्याज लिया, तो आप बोलोगे 20% का ब्याज लिया, सीधा सीधा। अगर ब्याज ले रहे तो ब्याज का मतलब ये हो गया कि उसने 1000 रुपए जो लिए ना आपसे, वो 1000 रुपए तो देगा ही देगा, लेकिन प्लस उसके ऊपर 200 रुपए भी देगा। तो इनडायरेक्टली कितने रुपए देगा आपको, वो इनडायरेक्टली आपको देगा अपने पास में 1200 रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप मैं बोलूं कि 1200 रुपए ले रहा है तो इसका मतलब यानी कितने परसेंट का ब्याज लगा रहा है, तो 20% का लगा रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बता सकता कि यार जो 1200 रुपए है ना, वो 1200 रुपए इनडायरेक्टली 120% के बराबर है या नहीं है, क्योंकि 1200 रुपए दे रहा है तो इसका मतलब 100% तो दे ही रहा है, ऊपर से 10% 20% और दे रहा है आपको, ठीक है। ये परसेंटेज के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो क्या होते हैं अपने पास में 7th से 8th क्लास के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत मैंने थोड़ी यहाँ से ही कर दी है, अब धीरे धीरे अपन लेवल को थोड़ा बूस्ट करेंगे, है ना। और परसेंटेज के अंदर जितने भी अच्छे से क्वेश्चंस होते हैं ना, जितने बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस लग सकते हैं, वो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा वक्त मैं इन 5-6 चैप्टर के अंदर ही दूंगा, बहुत बढ़िया ढंग से, जितना हो सकेगा अच्छे से अच्छे समझाने की मैं कोशिश करूंगा, और जितना शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन को एक लाइन में शॉर्ट के अंदर ट्रिक में सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, मानने ये नहीं लगता है कि आप लंबा चौड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हो। क्योंकि कंपटीशन की लाइन के अंदर क्या होता है, टाइम फिक्स होता है, एक टाइम के अंदर पीरियड के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना होता है। क्योंकि आपने अगर एक क्वेश्चन के ऊपर अगर 5-5 मिनट खर्च कर दिए इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, तो आप इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए आप 50 में से है ना मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जबकि सेक्शन अलग अलग होते हैं, एक रीजनिंग आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो सब पे ध्यान रखना, फोकस है। तो परसेंटेज के अंदर अभी आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के बारे में लेकर आऊंगा, और फिर अपन धीरे धीरे परसेंटेज को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और आपको मेरी वीडियोस वगैरह कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।